बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसके लिए बिक्री हो रही है, किसके लिए खरीदारी हो रही है। और दो चार लोगों को सरकार ये भी हो सकता है कि उदाहरण बनाने के लिए उन पर कार्रवाई भी करवा दे, क्योंकि अगर कैश में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो जाहिर सी बात है सरकार की नजरों में गैर कानूनी है। आप अगर पेमेंट अगर ऑनलाइन करते हैं, कैश चेक के जरिए करते हैं, जीएसटी पे कर उसका भुगतान करके तब अगर करते हैं तो एक नंबर में है, लेकिन अगर कैश में खरीदेंगे तो फिर भैया तलवार आप पर भी लटक सकती है। तो बहुत मुश्किल काम है सराफा बाजार से जुड़े हुए लोगों का सड़क पर आना। मुट्ठी भर लोग भी अगर आ रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि पीछे से लाखों लाख लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं शाबाश तुमने ठीक काम किया, क्योंकि चेहरे सामने लेकर के आना और चेहरे सामने ला करके बताना कि हम सरकार के इस फैसले के खिलाफ है, आसान काम नहीं है। और ये सारे जो सराफा मार्केट में या फिर जो सुनार का जो काम कर रहे लोग हैं, ये सारे तकरीबन पुश्तैनी इस धंधे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप देखेंगे आपके गांव शहरों में जो ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग होते हैं उस पुश्तैनी तकरीबन मिलते हैं, बाप दादाओं से चलता हुआ जो ये काम चलता आ रहा है। तो भैया तुम्हारी नहीं तो पिताजी की कोई फाइल अटकी हुई होगी, तुम्हारी कोई फाइल अटकी हुई होगी, तो आसान काम तो नहीं है। सुमित कुमार पत्रकार हैं और लखनऊ और आसपास के इलाकों में वो कवर करने का काम करते हैं, और उन्होंने प्रोटेस्ट कवर किया और उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के विरोध में लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन ने एक दिवसीय व्यापार बंद का आह्वान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सराफा बाजार पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में यह अपील दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने देश भर के सराफा व्यापारियों से एकजुट होकर के इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। कुल मिलाकर के साहब तख्त जो है वो डोलता हुआ नजर आ रहा है, हिलता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी बात यह है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ जो है वो आप देशवासियों से चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने केवल सोने के ऊपर जोर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल डीजल वो भी कम खर्च करिए, आप यूरिया का इस्तेमाल किसानों से कहा है कि भैया आप कम इस्तेमाल कीजिए, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, आप वर्क फ्रॉम होम करिए। ये जितने भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं या फैक्ट्री कंपनी कारखाने हैं उनसे कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करवाइए। तो भैया मतलब पब्लिक, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें सुनार है, चाहे उसमें आप ये देखिए कि फैक्ट्री कारखाने या छोटा जो बिजनेसमैन है वो है, यानी सारी जो मार है वो लोगों के ऊपर है। सरकार ये नहीं बता रही कि उसने खुद के लिए क्या फैसले लिए, नरेंद्र मोदी साहब ने खुद के लिए क्या किया है, उनकी सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या बजट है। अब कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, जैसे आज एक गिरिराज सिंह की तस्वीर निकल करके सामने आ गई। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर एक मंत्री की तस्वीर सामने आई कि स्कूटी से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी से वो ऑफिस जा रहे हैं। ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। मतलब आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी से